चलो अब विज्ञान सब्जेक्ट के अगले अध्याय को देख लेते हैं। तो प्रश्न बैंक में इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ पे कंप्लीट दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो अध्याय 4 परमाणु की संरचना है। तो इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, केनाल रे की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको अ ऑप्शन लेना है, गोल्ड स्टीन लेना है। ठीक है, तो ई गोल्ड स्टीन लिखा है, इसको आपको लेना है। इसके बाद है कैनाल रे होती है। तो कैनाल रे जो है, कैनाल रे होती है न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल में धन आवेशित पाया जाता है। तो यहाँ पे धन आवेशित कहाँ पे है, धन आवेशित अ में है। तो यहाँ पे आपको अ लेना है यहाँ भी। इसके बाद तीसरा देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो सर जे जे थॉमसन ने की। तो देखो यहाँ पे जे जे थॉमसन शब्द कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ भी ए में है, तो यहाँ पे आपको लेना है सर जे जे थॉमसन लेना है। इसके बाद अल्फा कण होते हैं। तो अल्फा कण क्या होते हैं, तो द्विआवेशित हीलियम होते हैं। क्या होते हैं, द्विआवेशित हीलियम। तो यहाँ पे आपको बी ऑप्शन लेना है। इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट है, किसी परमाणु का केंद्रक होता है। तो किसी परमाणु का जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, हमेशा देखो परमाणु का जो केंद्रक होता है वो हमेशा धन आवेशित होता है और बाहरी आवरण को हम ऋण आवेशित कहते हैं। तो यहाँ पे केंद्रक है, तो केंद्रक का जिक्र हो, मतलब क्या होगा, केंद्रक हमेशा धन आवेशित होता है। तो यहाँ पे आपको धन आवेशित लेना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां को दूर करने का प्रयास खालिसक नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो किसने किया था, बोर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो यहाँ पे आपको बोर लेना है खालिस्तान में। दूसरा है, एम की संयोजकता खालिस्तान होती है। तो एम की जो संयोजकता है वो 2+2 होती है। यहाँ पे क्या लेना है आपको, 2+2 लेना है। इसके बाद तीसरा है, किसी तत्व की प्रोटॉन संख्या ही तत्व की खालिस्तान होती है। तो क्या होती है, परमाणु संख्या होती है। ठीक है, प्रोटॉन संख्या ही परमाणु संख्या है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को तत्व का खालिस्तान कहा जाता है। तो ये भी परमाणु संख्या ही कहा जाता है। दोनों के योग मिला के परमाणु संख्या का निर्माण होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन तीनों को आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्रक में होता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहरी कक्षा में रहता है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है दोनों को मिला के जितने मतलब अंग बनते हैं वो क्या होते हैं, उसके परमाणु क्रमांक होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या खालिस्तान होती है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। तो यहाँ पे आपको लेना है 3 लेना है। ठीक है, समस्थानिक के बारे में आगे आपको समझाऊंगा। चलो आगे देखते हैं, समस्थानिकों के रासायनिक गुण खालिस्तान होते हैं। तो यहाँ पे आपको लेना है समान लेना है, समान होते हैं इसके गुण। इसके बाद नेक्स्ट है, क्लोरीन के खालिस्तान समस्थानिक होते हैं। तो क्लोरीन के हमेशा 2 समस्थानिक होते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 लेना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक खालिस्तान ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनावेशित धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। तो किसने कहा था, तो जे जे जो थॉमसन है ना उसने कहा था। तो यहाँ पे आपको लेना है जे जे थॉमसन लेना है। इसके बाद अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा खालिस्तान की खोज संभव हुई। तो नाभिक की खोज संभव हुई कब, जब अल्फा कणों का व्योछार किया गया था तब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेना है नाभिक लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज खालिस्तान द्वारा की गई। तो न्यूट्रॉन की जो खोज है उसकी इसकी खोज चैडविक के द्वारा की गई। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है, एक न्यूट्रॉन में खालिस्तान आवेश होता है। तो हमेशा न्यूट्रॉन में हमेशा शून्य आवेश होता है। ठीक है, कभी भी उसमें कोई आवेश नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, शून्य आवेश लेना है। चलो आगे देखते हैं, सही जोड़ी मिलाओ देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, यूरेनियम। ठीक है, यहाँ पे सही जोड़ी मिलाओ में देखते हैं। तो पहला है यूरेनियम। यूरेनियम क्या है, एक परमाणु। ठीक है, परमाणु यहाँ पे आपको लेना है परमाणु भट्ठी लेना है। ठीक है, तो यूरेनियम को परमाणु भट्ठी में डाला जाता है तो नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, परमाणु बम इसी से बनता है, यूरेनियम से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट जो है वो कैंसर के उपचार में उपयोग होता है। तो यहाँ पे आपको लेना है कोबाल्ट को कैंसर के उपचार में लेना है। उसके बाद घेंघा रोग। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो यहाँ पे आपको घेंघा रोग को आयोडीन में लेना है। फिर कैल्शियम एवं आर्गन। तो कैल्शियम एवं आर्गन जो है ये समभारिक है। तो यहाँ पे आपको समभारिक में लेना है। क्या है, प्रोटियम एवं ड्यूटेरियम लिखा हुआ है। तो ये समस्थानिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समस्थानिक में सही जोड़ी में लेना है। चलो आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो 2 नंबर के प्रश्न देखते हैं। तो 2 नंबर के प्रश्न में देखो, पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए। ठीक है, तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है, तो यहाँ पे आंसर है, थॉमसन का परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोले होता है
जिसका निर्माण प्रोटॉन से मिलकर होता है और ऋणावेशित युक्त इलेक्ट्रॉन इस धनात्मक गोले में बिना किसी विशिष्ट विन्यास के बिखरे होते हैं। तो ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 केमियाँ लिखे। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 केमियाँ देख लेते हैं। पहला क्या है, रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अगर ऐसा होता तो इसमें परमाणु की स्थायित्व को नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। ये इसके क्या है, कमियां हैं। दूसरा देखते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार होता है, तो यह भी इसने नहीं समझाया है। तो ये दूसरी कमियां हैं। चलो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है बोरबरी स्कीम क्या है। तो बोरबरी स्कीम क्या है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा कि बोरबरी स्कीम के अनुसार किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह परमाणु रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं बल्कि अक्रिय होता है। ऐसे तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। उदाहरण जैसे कि क्लोरीन की बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसकी एग्जाम्पल भी हो गया। चलो नेक्स्ट है संयोजकता किसे कहते हैं। संयोजकता किसे कहोगे, तो देखो इसका आंसर लिखोगे किसी भी परमाणु की बाह्यता कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है, ठीक है। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अभी मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में भी बताया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एग्जाम्पल देखिए सेम वैसे ही है। इलेक्ट्रॉन सॉरी क्या है, एक मिनट, क्लोरीन है ना, क्लोरीन का एग्जाम्पल देके बताया, तो वही एग्जाम्पल यहाँ भी आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लेकिन सोडियम परमाणु लिखा हुआ है, तो सोडियम परमाणु का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो चाहे आप सोडियम को लो चाहे आप क्लोरीन का लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद अगला है समस्थानिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो समस्थानिक किसे कहते हैं और एग्जाम्पल भी हमें देना है। तो यहाँ पे समस्थानिक होता है एक ही तत्व के परमाणु जिसकी संख्या तो समान होती परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। देखो कोई भी तत्व ले लो आप, किसी भी तत्व को, तो जो परमाणु जो संख्या है, ठीक है, परमाणु, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कार्बन का, ठीक है। तो कार्बन के परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, लेकिन परमाणु भार कितना होगा, उसके 2 गुना, मतलब 12 13, सॉरी कार्बन का 6 होता है क्या, हाँ कार्बन का शायद 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और उसका परमाणु भार कितना होगा, उसके 2 गुना होगा, मतलब जो द्रव्यमान कहते हैं वो 2 गुना होगा। तो यहाँ पे 12 होगा। तो द्रव्यमान में क्या होगा, 12 भी होता है, कई बार 13 भी होता है, 14 भी होता है। तो यही चीज़ समस्थानिक को दर्शाता है। तो जिसके परमाणु क्रमांक, ठीक है, एक ही रहेगा लेकिन परमाणु भार अलग अलग, वही क्या होगा, समस्थानिक होगा। समझ में आ गया ये। चलो इसके बाद समभारिक देख लेते हैं। अब समभारिक क्या होगा, जस्ट उसके विपरीत होगा। जैसे कि मान लो, ठीक है, यहाँ पे इसके परिभाषा भी पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है, समभारिक विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान अंक समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं समभारिक कहलाते हैं। समझ में आ गया, ये वही परिभाषा जस्ट उसके अपोजिट हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 40 40 40 परमाणु भार दिया है, ऊपर में लिखा हुआ है 40 40 40, ये सब क्या है, सबके परमाणु भार है। परमाणु भार भी बोलते हैं उसे, परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन परमाणु क्रमांक जो है देखो यहाँ पे 18 है, ठीक है, पोटेशियम यहाँ पे 19 है और कैल्शियम यहाँ पे 20 है, तो अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो यही चीज़ क्या होता है, समभारिक होता है। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है 3 नंबर के प्रश्न देखें, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखना है। तो ये प्रश्न बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो इसका आंसर, मतलब ये प्रश्न का उत्तर बहुत बड़ा है, इसलिए इसका आंसर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, यहाँ पे 5 टॉपिक है, आपको बस इसको पढ़ना है और शॉर्ट करना है। यहाँ पे उतना समय नहीं मिल पाया इसलिए मैं इसको शॉर्ट नहीं कर पाया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसको आप छोटा बना लेना, ठीक है। 5 टॉपिकों को देख लेना आप लोग। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनों के वितरण की बोरबरी स्कीम उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो संयोजकता किसे कहते हैं। अब यहाँ पे मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम की संयोजकता लिखिए। सेम टू सेम वैसे ही प्रश्न है, कोई अलग प्रश्न नहीं, जो अभी हमने बताया ना वही प्रश्न है, सेम टू सेम, ठीक है। तो देखो क्या होता है संयोजकता, तो संयोजकता का आंसर आपको ये लेना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ठीक है। परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो देखो इसका आंसर, किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को ए से निरूपित किया जाता है, इसे परमाणु द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियन संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है।
चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद क्या है, समस्थानिक एवं समभारिक तत्वों में अंतर। तो देख सकते हो समस्थानिक एवं समभारिक तत्वों में यहाँ पे अंतर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 अंतर है, पांचों अंतर को आपको याद करने हैं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद देखो समस्थानिकों के 3 अनुपयोग लिखे। तो समस्थानिक के 3 अनुपयोग लिखना है। पहला देखो, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा जो है, दूसरे का उपयोग कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। और तीसरा जो है, घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये 3 अनुपयोग हो गया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, एक तत्व एक्स का परमाणु द्रव्यमान है जिसमें 2 यूरेनियम 16 है, तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक 8x यहाँ पे 16 है और 8x 18 का प्रतिशत होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, तो देखो इसको हल करना है आपको। तो हल करेंगे तो देखो 16.2, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं यूरेनियम, ठीक है। तो 16 पॉइंट आपको उसको कैसे लिखोगे, 2 लिखोगे, बराबर 18x लिखोगे, ठीक है। उसके बाद प्लस 16, फिर 16 जो है उसको 16 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 100 माइनस एक्स को, और इसके बाद इन सभी को 16 और मल्टीप्लाई जो किए ना 100 माइनस एक्स, इन सभी को 100 से भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि प्रतिशत निकालना है हमें, तो भाग देते हैं। तो देखो आगे जब हल करेंगे तो ये जो 100 है नीचे से ऊपर चला जाएगा और 16.2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1620 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे 18x प्लस 16 का अंदर गुणा करेंगे तो 1600 माइनस 16x हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। चलो आगे हल करते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे 18 और 16 को घटाएंगे कितना बचेगा, 2x बचेगा, और 1600 और 1620 एक साइड ले लाते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, कटने के बाद आ जाएगा 20 बस बचेगा यहाँ पे। अब ये 2 है, इसको हमें इस साइड ले आ जाए तो 20/2 हो जाएगा, तो x अकेला बचा और 20/2 तो 10 प्राप्त हो गया। तो x बराबर कितना हुआ, x बराबर 10% यहाँ पे प्राप्त हुआ, ठीक है। तो x के 2 मान प्राप्त होंगे, एक 10 और बाकी जो बचा है उसको क्या करेंगे 90, तो x का 10% और 90% यहाँ पे प्राप्त होगा। इस तरह से इस अध्याय में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को उत्तर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। आप इन सभी प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लेना।